सो हेलो एंड वेलकम, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 3 जो कि है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। देखो, हम ह्यूमंस के लिए एनवायरनमेंट क्या है? ये टेक, कैमरा, ये मोबाइल, ये सब कुछ, ये टेक्नोलॉजी मेरा एक एनवायरनमेंट है। ये घर, आसपास की सोसाइटी मेरा एक एनवायरनमेंट है। ये नेचर मेरा एक एनवायरनमेंट है। सब कुछ आसपास के लोग मेरा एनवायरनमेंट है। तो सब कुछ आसपास जो भी मेरे हैं वो सब कुछ मेरा एनवायरनमेंट है। ऐसे ही बिजनेस के अंदर भी होता है। जैसे बिजनेस के कस्टमर्स, बिजनेस के क्रेडिटर्स, बिजनेस के कॉम्पिटिटर्स, बिजनेस जहां पर ऑपरेट कर रहा है वो वाली सोसाइटी, या फिर बिजनेस जिस कंट्री में है उस कंट्री में क्या कल्चर है, वगैरह वगैरह। तो ये सब होते हैं बिजनेस के एनवायरनमेंट। अब देखते हैं कि आपकी बुक के अंदर बिजनेस की क्या डेफिनेशन दी हुई है। एनीथिंग विच इज आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ, एनीथिंग आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, मतलब कोई चीज है जिसको बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता, पर वही चीज बट मे अफेक्ट सच बिजनेस, बट वही चीज अफेक्ट कर सकती है बिजनेस को। जैसे ये एक चीज है और ये हमारा बिजनेस है, ठीक है। अब ये वाला जो बिजनेस है ना, ये इसे कंट्रोल नहीं कर सकता, पर ये जो चीज है ये हमारे बिजनेस को अफेक्ट जरूर कर सकती है। उसको हम बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर देखते हैं, इससे आपको मीनिंग और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक्सटर्नल फोर्स, बिजनेस एनवायरनमेंट जो होती है वो हमेशा एक्सटर्नल फोर्स होती है। ये कंपनी है, इसके क्रेडिटर कौन है, इसके कस्टमर्स कौन है, इसके कॉम्पिटिटर्स कौन है, इसके लीगल एडवाइजर कौन है, मतलब सब कुछ लीगली कौन इसके लिए डिसीजन ले रहा है, या फिर इकोनॉमिकल कौन है, गवर्नमेंट कौन है। ये जो ये सब चीजें हैं इसको हम बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। और ये सब कुछ हमेशा कंपनी से बाहर होती है, कंपनी के एक्सटर्नल होती है। तो इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को हम बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस। बाहर की चीजें बिजनेस एनवायरनमेंट को फोर्स करती है। इसके बाद आता है स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक जैसे क्रेडिटर या फिर कुछ कस्टमर या फिर कोई कॉम्पिटिटर वगैरह। उसके बाद जनरल क्या होता है? जनरल जैसे लीगल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट वगैरह वगैरह। तो ये दो टाइप के एनवायरनमेंट होते हैं। इसके बाद आता है इंटर रिलेटेडनेस, मतलब कि जो भी कंपनीज या भी जो भी बिजनेस एक एनवायरनमेंट के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं वो सब इंटर रिलेटेड होते हैं, जिनकी वजह से ये एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। इसके बाद फोर्थ फीचर आता है डायनेमिक नेचर। अब ये एनवायरनमेंट जो आज से 10 साल पहले था वही आज है। जो कस्टमर की नीड आज से 10 साल पहले थी आज भी वही है? नहीं। कल्चर जो 10 साल पहले था, 100 साल पहले था, आज भी वही है? नहीं, कल्चर भी चेंज हो चुका है। तो ये जो एनवायरनमेंट है ये डायनेमिक होता है, ये बार बार चेंज होता रहता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डायनेमिक इन नेचर। इसके बाद आता है अनसर्टेनिटीज। अब एनवायरनमेंट के अंदर कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। मेरे को पता है कि कल जो हमारा फैशन है वो क्या होगा, नहीं पता। वो क्या होगा? अनसर्टेन होगा। या मेरे को पता है कल कौन सी गवर्नमेंट आने वाली है, वो भी अनसर्टेन होता है कई बारी। तो ये अनसर्टेन होता है इन नेचर बिजनेस एनवायरनमेंट। इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्सिटी। अब भाई बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, आज तक इसको कोई भी नहीं समझ पाया, कोई भी नहीं, मतलब एक इंसान भी नहीं। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। ये कोई भी एस्टिमेट नहीं कर सकता कब क्या होने वाला है। तो अब हम देखते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंस आता है हेल्प इन आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी एंड टेकन फर्स्ट मूव। बिजनेस एनवायरनमेंट हमारी हेल्प करता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने में और उनका हमें फायदा उठाने में। जैसे एक कोविड आया था, ठीक है। कोविड के आने से एकदम से मोबाइल जो थे, लैपटॉप जो थे, उनकी डिमांड बढ़ गई, क्योंकि सबका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, सबकी क्लासेस घर में चल रही थी। तो ये क्या हुआ, ये बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आया, उसकी वजह से हमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली, ज्यादा फोन या फिर ज्यादा लैपटॉप प्रोड्यूस करने की या सेल करने की। और उस पर अगर हम फर्स्ट स्टेप लेंगे तो उसमें हमारी हेल्प किसने की? बिजनेस एनवायरनमेंट ने। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंस आती है हेल्प इन आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स एंड वार्न अर्लियर, मतलब कि जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आने वाले हैं जो कि हमारी कंपनी के लिए बुरे होंगे, हम बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से उन्हें एकदम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनके अकॉर्डिंगली हम एक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे को पता चला कि आज से 10 दिन बाद बहुत ज्यादा मंदी आ जाएगी स्टॉक मार्केट के अंदर, तो जितने भी मैंने स्टॉक होल्ड किए हुए हैं वो मैं सेल कर दूंगा, जिससे कि मेरे पैसे डूबे ना। तो मैंने क्या किया, बिजनेस एनवायरनमेंट को रीड किया, उसके अकॉर्डिंग एक्ट किया। इसके बाद आता है हेल्प इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। सपोज ये थी हमारी गवर्नमेंट, इसने बोला जो फर्स्ट 100 कंपनीज होगी उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फर्स्ट 100 कंपनीज होगी उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जो कि अपने आप को रजिस्टर कराएगी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर।
गवर्नमेंट ने बोला रजिस्टर कराएगी जो कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर अपने आप को उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा फर्स्ट 100 कंपनीज को। तो ये क्या हुआ, ये एकदम से मेरे पास एक रिसोर्सेज आ गया कि भाई मेरे को टैक्स नहीं देना, जल्दी जल्दी अपने आप को रजिस्टर करा लो। तो ये इसमें मेरी हेल्प किसने की, बिजनेस एनवायरनमेंट ने हेल्प इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, मतलब कि मेरे लिए कौन से रिसोर्सेज यूजफुल है उनके लिए मैं जल्दी से जल्दी एक्ट कर सकता हूं। इसके बाद आता है हेल्प इन कोपिंग रैपिड चेंज। अब देखो जो हमारा एनवायरनमेंट है वो एकदम से चेंज हो रहा है, जो हमारे कस्टमर की डिमांड है वो अचानक से चेंज हो जाती है, तो हमारी हेल्प कौन करता है, ये जो डिमांड अलग से एकदम से चेंज हो रही है या फिर ये जो चीजें एकदम से चेंज हो रही है इनके साथ पोप अप करने के लिए हमारी हेल्प करता है बिजनेस एनवायरनमेंट। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंस आती है हेल्प इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। अब मेरे को पता चला आज से 6 महीने बाद ना गर्मी आने वाली है, तो मैं अपनी प्लानिंग और पॉलिसीज उस हिसाब से बनाऊंगा कि मेरे को आज से 6 महीने बाद उस गर्मी के क्लोथ्स वगैरह बनाने के लिए या गर्मी में जो जो चीज़ें यूज़ होती है उन चीज़ों को बनाने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए या किस तरीके से मैं उनको बनाऊंगा। तो मेरी प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मेशन के अंदर भी हेल्प कर देता है कौन, बिजनेस एनवायरनमेंट। इसके बाद आता है लास्ट इंपॉर्टेंस हेल्प इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। अब हमारे इतने सारे फायदे अगर बिजनेस एनवायरनमेंट देगा तो हमारी परफॉर्मेंस तो इंप्रूव होगी ना, तो परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव करने के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट हमारी हेल्प करता है। तो अब हम देखते हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट के अलग अलग टाइप्स। सबसे पहला टाइप आता है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट मतलब जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड है, जो भी पैसे से रिलेटेड है, डॉलर का प्राइस नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, रुपी ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, हमारी करेंसी की क्या वैल्यू चल रही है, या फिर हमारे यहाँ गोल्ड कैसे चल रहा है, इन्फ्लेशन चल रहा है नहीं चल रहा, ये सब किसके अंदर आते हैं, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट के अंदर। उसके बाद आता है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट मतलब कल्चर कैसा है हमारे यहाँ का, कितने लोग मॉडर्न हैं, क्या लोग क्या कपड़े पहनते हैं, क्या लोग क्या लैंग्वेज बोलते हैं, क्या सब कुछ करते हैं, वो सब आता है सोशल एनवायरनमेंट के अंदर। इसके बाद आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। सब लोग फोन यूज करते हैं या नहीं करते, सब लोग कीपैड का फोन करते हैं, स्क्रीन टच वाला फोन यूज करते हैं, कौन लैपटॉप यूज करता है, कितने लोग लैपटॉप यूज करते हैं, कौन से कौन टेक्नोलॉजी में यूज करता है, तो ये सब कुछ आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर। उसके बाद पॉलिटिकल, कौन सी गवर्नमेंट आने वाली है, एक गवर्नमेंट आती है जो कि प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ध्यान देती है, एक गवर्नमेंट आती है जो कि पब्लिक सेक्टर के ऊपर ध्यान देती है, तो कौन सी गवर्नमेंट आने वाली है इसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। इसके बाद लास्ट एनवायरनमेंट आता है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट मतलब ये चीज करनी लीगल है, ये चीज करनी लीगल है, ये वाला बिजनेस करना लीगल है या फिर ये बिजनेस नहीं करना लीगल है, जो भी लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आएगा वो होगा लीगल बिजनेस एनवायरनमेंट। तो अब हम देखते हैं इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट इन इंडिया। हमारे इंडिया के अंदर कौन सा इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट है, तो देखो जो हमारे इंडिया के अंदर है ना वो मिक्स्ड इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट है। जैसे मतलब कि कुछ जो फैक्ट्रीज है, कुछ जो कंपनीज है, कुछ जो बिजनेस है वो प्राइवेट सेक्टर ओन करता है और कुछ जगह पर सिर्फ पब्लिक सेक्टर ओन करता है, और कुछ कुछ जगह ऐसी भी है जहां पर प्राइवेट भी ओन करता है, पब्लिक भी ओन करता है, मिक्स करके ओन करते हैं। तो हमारे अंदर कौन सी इकोनॉमी है, हमारे इंडिया के अंदर कौन सी इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, अब एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। 1991 की बात है। अभी थोड़े दिनों पहले आपने सुना होगा कि श्रीलंका जो है बैंक करप्ट हो गया। तो 1991 में ना इंडिया का भी यही हाल हो गया था। हमारी इकोनॉमी एकदम नीचे लगी हुई थी, हमारे पास फॉरेन फंड नहीं था, फॉरेन करेंसी फंड जो होता है वो सब कुछ। तो 1991 में हमारे साथ भी ये हाल हो गया था। उसके बाद जो हमारी गवर्नमेंट थी 1991 में, उन्होंने कुछ डिसीजंस लिए। उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम एक पॉलिसी लाएंगे जिसका नाम होगा एलपीजी पॉलिसी लाएंगे। इसकी फुल फॉर्म होगी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो हमको पढ़ना है कि ये एलपीजी पॉलिसी क्या थी। तो सबसे पहली चीज जो हमारी गवर्नमेंट लाई वो थी लिबरलाइजेशन। इसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी उनको लाइसेंस देना शुरू कर दिया। मतलब कुछ चीजें थी जो सिर्फ गवर्नमेंट बना सकती थी, पर अब गवर्नमेंट ने क्या किया, उन चीजों का लाइसेंस पब्लिक को दे दिया और पब्लिक से बोल दिया कि पब्लिक अब आप भी इन चीजों को बना सकते हो। जैसे अल्कोहल था, अल्कोहल सिर्फ गवर्नमेंट बना सकती थी, अब पब्लिक को बोल देगी पब्लिक आप भी बना सकते हो इसको। उसके बाद अगली चीज क्या थी, फ्रीडम ऑफ एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। कुछ ना चीजें थी जिनको बनाने के लिए एक स्पेशल बिजनेस एक्टिविटी लगती थी जो कि गवर्नमेंट बताती थी। गवर्नमेंट ने बताया कि ये वाला जो पेन है ना ये ऐसे 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 बनेगा। अब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये वाला पेन आप ऐसे 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 ऐसे
बनाओ, ऐसे 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 बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, कैसे भी बनाओ। तो गवर्नमेंट ने बोला कि आपका जो बिजनेस है वो आपको खुद देखना होगा कि आप कौन सी बिजनेस एक्टिविटी करते हो जो आपके लिए फायदेमंद हो, वो आप कर लो। इसके बाद आता है स्केल। गवर्नमेंट ने बोला था केवल 100 पेन बन सकते हैं, फिर बोला था केवल 1000 पेन बन सकते हैं। अब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि जितने आप बनाना चाहो ना बना लो, आपकी मर्जी है। इसके बाद बोला प्राइस। गवर्नमेंट ने बोला था कि इस पेन का प्राइस 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब गवर्नमेंट ने बोल दिया 1991 के अंदर कि इस पेन का प्राइस आप अपने आप तय कर लो, आपकी मर्जी, आपको कितना तय करना है। इसके बाद रिड्यूस टैक्स रेट। इसके ऊपर 100% टैक्स रखता था, समझ रहे हो? 10 रुपए का पेन 20 रुपए में बिक रहा है, अब कर दिया 10% टैक्स, मतलब 10 रुपए का पेन सिर्फ 11 रुपए में बच रहा है। तो इसीलिए टैक्स का रेट भी रिड्यूस कर दिया। तो इसके अंदर क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी को ना बहुत ज्यादा फायदा। अब हम देखते हैं कि प्राइवेटाइजेशन के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया। तो देखो, जितना भी पब्लिक सेक्टर था उसको किया रिड्यूस, जितना भी प्राइवेट सेक्टर था उसको किया इंक्रीज। इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, गवर्नमेंट को रिड्यूस करनी पड़ी अपनी इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप भी गवर्नमेंट ने की। कैसे, देखो, गवर्नमेंट की एक कंपनी थी जिसके अंदर गवर्नमेंट 51% होल्ड करती थी, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, उस कंपनी को कर दिया बंद, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ने अगली कंपनी खोली जिसके अंदर गवर्नमेंट 65% होल्ड करती थी। अब उस गवर्नमेंट ने कंपनी को क्या कर दिया, कंपनी को किसी और को दे दिया जो था प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट ने एक और चीज की, गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को बोला कि आप जिन जिन कंपनी को भी खोलना चाहते हो आप खोल सकते हो, ऐसा नहीं है कि केवल मैं ही सब कंपनी को चलाती रहूंगी। तो गवर्नमेंट ने ये कुछ चीजें की जिसके अंदर हमारी प्राइवेट सेक्टर बढ़ गई, मतलब पब्लिक हो गया रिड्यूस, गवर्नमेंट ने पब्लिक को बेच दिया, या फिर गवर्नमेंट ने अपनी इन्वेस्टमेंट रिड्यूस कर दी और प्राइवेट वालों से बोला कि भाई तुम जो करना चाहते हो तुम कर सकते हो। फिर लास्ट में गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम ग्लोबलाइजेशन भी लाएंगे। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो, ग्लोबल एंटरप्राइजेस टू इंडिया, मतलब कि जो ग्लोबल एंटरप्राइजेस से इंडिया की बाहर की कंपनी इंडिया आ सकेंगी, इंडिया की कंपनी इंडिया के बाहर जा सकेगी, इसको बोलते हैं हम ग्लोबल एंटरप्राइजेस हम बनाएंगे। इसके बाद हम लाइसेंस दे देंगे, जैसे अगर हमें विदेश में बिजनेस करना है वगैरह वगैरह तो हमें एक कंपनी बनानी पड़ेगी इंडिया में, उसके लिए हमको कभी कभी लाइसेंस चाहिए होता है। गवर्नमेंट ने बोला हम देंगे आपको लाइसेंस, चिंता मत करो। इसके बाद आता है टैक्स रिडक्शन। कभी कभी क्या होता है ना, एक्सपोर्ट पे बहुत टैक्स लगता है, हम बाहर भेज रहे हैं, बाहर से अंदर मंगा रहे हैं तो बहुत एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे बहुत टैक्स लगता है। तो गवर्नमेंट ने बोला हम टैक्स रिड्यूस करते हैं, डोंट वरी, आप करो आराम से। इसके बाद आता है एक्सपोर्ट प्रमोट, मतलब जितना ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते जाएंगे ना उतनी ज्यादा हमारी इकोनॉमी डेवलप होती जाएगी। तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम एक्सपोर्ट पे तो टैक्स ही नहीं ले रहे आपसे, आप एक्सपोर्ट जितना करना चाहते हो करो। एक्सपोर्ट को प्रमोट किया गवर्नमेंट ने कि आप एक्सपोर्ट जितना चाहते हो करो, उससे हमारी इकोनॉमी दोबारा से स्केल पर आ जाएगी। उसके बाद आता है कंट्रीज बाउंड्रीज आर नो लॉन्गर बैरियर। पहले क्या होता था ना, अगर जो कंट्री की बाउंड्री है उसके अंदर ही लोग बिजनेस कर सकते थे। अब गवर्नमेंट ने इतना कुछ कर दिया तो जो कंट्री की बाउंड्रीज थी वो बैरियर नहीं थी बिजनेस के लिए। अब बिजनेस कहीं भी जा सकता था, इंग्लैंड चला जाए, ऑस्ट्रेलिया चला जाए, न्यूजीलैंड चला जाए, वगैरह वगैरह, कहीं भी बिजनेस जाकर कर सकता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एलपीजी पॉलिसी लाई, लिबरलाइजेशन, लाइसेंस वगैरह दिए, फ्रीडम दी लोगों को काम करने की, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर को ऊपर लेकर के, ग्लोबलाइजेशन, मतलब बाहर की कंपनी इंडिया आ सकती है, इंडिया की कंपनी बाहर जा सकती है। तो देखो लास्ट में आपके पास एक छोटा सा टॉपिक आता है जो कि है डीमोनेटाइजेशन। तो देखो ये आया कब था, 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन आया था। इसमें हुआ क्या था, जो हमारे करेंसी नोट थे 1000 के और 500 के वो बंद हो गए थे और उनको रिप्लेस किसने किया था, 2000 के और 500 के नए करेंसी नोट्स ने, ठीक है। इसका हमें फायदा क्या क्या मिला था, तो देखो टैक्स इंसेंटिव, जो गवर्नमेंट के पास टैक्स आता था ना वो बढ़ गया। सपोज 1 करोड़ आता था तो अब 2 करोड़ आने लगा, मतलब जो टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी पब्लिक से वो बढ़ गया। इसके बाद दूसरी चीज क्या आई, टैक्स डेविएशन रिड्यूस्ड, मतलब कि जो टैक्स की चोरी होती थी ना वो भी अब कम हो गई थी। इसके बाद न्यू डिपॉजिट, जो आज तक किसी ने टैक्स दिया ही नहीं गवर्नमेंट को, अब वो भी टैक्स देने लगे थे। इसके बाद क्या हुआ था, ब्लैक मनी, जो गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा, जो लोगों ने बहुत ज्यादा अपने घरों में पैसा इकट्ठा कर लिया था कैश में, अब वो ब्लैक मनी बाहर आ रहा था और उससे क्या हो रहा था, गवर्नमेंट को पता चल रहा था किसके पास ब्लैक मनी है और किसके पास नहीं है।